मंदिर उपाध्याय शिव मंदिर का पुजारी आप सभी लोगों को सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जैसा आप जानते हैं कि चाइना द्वारा आया हुआ एक आंखों से ना दिखाई देने वाला कीड़ा जिसको हम कोरोना कहते हैं, उस कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर रखा है। उसको अगर हराना है हम सबको, तो उसके लिए एक बेहतर विकल्प जो हमारे भारत सरकार ने या WHO ने जो सुझाव दिया है वो ये है कि यदि हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो हमें एकदम से घर में नहीं आना है। हमको एकदम से घर में नहीं आना है। सबसे पहले बाथरूम में जाना है और कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धुलना है। जो भी चीज से धुलेंगे उसमें कम से कम झाग होना चाहिए। 20 सेकंड से 25 सेकंड तक हमको धुलना है और हो सके तो अपने कपड़े उसी बाथरूम में उतार के और दूसरे कपड़े पहनकर हमें अपने घर में आना है। अगर हमारे पास कोई छोटा बच्चा है, क्योंकि आप जानते हो कि 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों में, जैसे आप हमारे बाबा को देख रहे हैं, 60 साल से ऊपर है, इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत लो हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है। और यह छोटा बच्चा है 10 साल से नीचे का, तो उसका भी जो है इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है। हमें छोटे बच्चों को तुरंत नहीं गोद में लेना है, हमें थोड़ा सा मेहनत करना है और जो है भारत सरकार के इस जो महामारी के संकट में हमें कुछ ना कुछ सहयोग करना है हमारे देश का। हमें जितना हो सके जरूरत पर ही हमें बाहर निकलना है। किसी भी अनावश्यक वस्तु को नहीं छूना है जब तक हमें बहुत जरूरत हो। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कम से कम ये पानी की बोतल है अपने साथ हम रख सकते हैं, घर का पानी हम पी सकते हैं। उसके बाद में आप सैनिटाइजर के लिए, हाथ साफ करने के लिए अगर बाहर कहीं कुछ नहीं है साबुन वगैरह, तो ये मात्र 20-25 रुपये का खर्चा है, जिसको जो है हम लेकर और जो है 2 बूंद अपने हाथ पर इस तरह लगा लें। लगाने के बाद में जो है नाखूनों को इसमें रगड़ दें। चारों तरफ धुलने के बाद इस तरह जो है मलने के बाद उसको थोड़ा सा अगर हम अंदर भी भाप लेते हैं तो इससे हमें बचाव हो सकता है। ज़्यादातर कोशिश ये करना है कि हमें बाहर नहीं निकलना है और अगर निकलते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। हमें अभी तक हम लोग छींकते थे तो इस तरह छींकते थे, लेकिन अब अगर हमको छींकना है तो इस तरह छींकना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाथ जल्दी पहुँचता नहीं है। मंदिरों में हमें पूजा करने जाना है, हम पूजा करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर और बेवजह नहीं जाएंगे, ना भीड़ लगाएंगे कहीं पर। इसके साथ ही जो भी बाहर से आ रहा है व्यक्ति, चाहे वो अपना हो, पराया हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, जो बाहर से आ रहा है, हमें कम से कम उसके साथ सहयोग करना है, पूरी तरह सहयोग करना है। उसको इस तरह नहीं उसके साथ बिहेव करना है या उस तरह उसको नहीं डराना है कि वो अपने द्वारा लाया गया कोई भी बीमारी या लक्षण डर के मारे लोगों को ना बता सके। इससे समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। इससे इतनी समस्या गंभीर हो जाएगी कि वह एक व्यक्ति पूरे गांव को, पूरे समाज को इकट्ठित करके और वो समाज का दुश्मन बन बैठेगा। इसलिए हमें उसके साथ सहयोग करना है, उसे बताना है हमारे गांव की आशाओं द्वारा, एनएम के द्वारा या तमाम जो हमारे पुलिस कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर की टीम है, उनके सहयोग से हमें उनका भी सहयोग करते हुए उस बाहर से आए हुए व्यक्ति को ये बताना है कि अगर आप में कोई भी प्रकार का लक्षण है या कोई भी जो है बीमारी है तो आप कम से कम जो है हमें बताइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जरूरी नहीं कि अगर आपको छींक आ गया या थोड़ा सा बुखार आ गया तो आपको कोरोना ही हो। इसका जांच करने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि अब तो कोरोना के लक्षण तुरंत नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनको लक्षण को दिखाई देने में 2 से 14 दिन का समय लग जाता है, 14 से भी ज्यादा भी दिन का समय लग जाता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए हमें यह तुरंत नहीं निर्णय लेना है कि फला व्यक्ति को जो बंबई से, दिल्ली से, मेरठ से या कहीं बाहर से आया है उसको कोरोना ही है। उसके साथ हमें व्यवहार से बड़ी कुशलता के साथ रहना है, प्रेम से रहना है। वह अगर बाहर से आया हुआ आदमी अपने घर में आया है तो उनके परिवार वालों को समझाना है कि इस व्यक्ति को अपने परिवार से दूर रखें, गांव में ना निकलने दें, वो होम क्वारंटीन हो जाए, अपने आप को 14 दिन तक अलग रखें। यदि सब कुछ ईश्वर की दया से सब कुशल है, उसके बाद में वो अपने परिवार में, अपने घर में वो रह सकता है। हमें अज्ञातवास यानी एकांतवास हमें रखना ही रखना है 14 दिन का, और हमें इसका पालन करना होगा। इसी के साथ मैं पूरे समाज से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि किसी भी तरह का कोई अफवाह समाज में ना फैलाएं।
और वो भारत सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया जाता है, जो भी निर्देश दिया जाता है, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो उनके जो बचाव दल के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका पूरा सहयोग देना है, आपस में प्रेम से रहना है और पुरानी चीजों को छोड़कर जो हम शादियों में खूब धूम धड़ाका नाच और त्योहार और तीज और मेला और ये सब करते थे, उनसे कम से कम दूर रहना है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम।